तो जरूरी नहीं कि ऑर्डर में ही सब्ट्रैक्ट होगा, इट्स नॉट, मैं वही कह रहा हूँ, जरूरी नहीं कि लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 म्यू 1 म्यू 2 म्यू 3 है और वहाँ पे दोनों कम्यूट कर रहा है, तो किसी भी ऑर्डर में डिफरेंस लोगे वो सेम ही आइगन वैल्यू आएगी, ठीक है, प्रोडक्ट का या डिफरेंस का, सॉरी डिफरेंस का ना, ए माइनस बी की आइगन वैल्यू लैम्डा 1 माइनस म्यू 1, तो किसी भी ऑर्डर में लोगे सेम ही मिलना चाहिए, तो ऐसा होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट पर्सन बताइए किनका है, अर्का आपका, बताओ। क्या पूछना है इसमें? ये तो यूनिफॉर्म 0 n है, यूनिफॉर्म 1 2 n डिस्क्रीट, n को भी फिक्स कर लो कुछ, ये तो इसमें थ्योरम है ना, तो पूछना क्या है, अनबायस्ड एस्टिमेटर, तो निकालो मीन, इसमें क्या दिक्कत है। n को अभी 2 कर लो, 2 के लिए कर पाओगे, n को तुम 2 पुट कर लो तो क्या होगा, मतलब n को 2 में नहीं, यहाँ तो n है ना, n तो ये n नहीं, उस n को 2 कर लो, सैंपल कितना है, सैंपल साइज 2 है ना, तो सैंपल साइज 2 कर लो अभी के लिए, स्मॉल n को 2 रख लो, तो स्मॉल n को अगर 2 पुट कर लोगे तो कैपिटल T क्या हो जाएगा तुम्हारा, T है मैक्सिमम ऑफ x1 कॉमा x2, अब यहाँ पे x1 कॉमा x2 इज यूनिफॉर्म 1 2 3 अप टू n, और ये तुम्हारे पास क्या है, फॉर्मूले से कर लो, इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 के लिए सेम थोड़ी आएगा, तो हालांकि ये थ्योरम है लेकिन वो तो प्रूव करना पड़ेगा, ये सिंपल एक थ्योरम है, ये तुम्हें मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी किसी। तो निकल लिया मैंने, हाँ, प्रोबेबिलिटी तो फाइंड कर लिया, देखिए प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे तो सिंपल है ना, फॉर्मूला से भी कर सकते हो। क्या प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लिया तुमने यहाँ पे, तो तुमसे अनबायस्ड एस्टिमेटर पूछा है ना, तो मीन किसके इक्वल होगा, तो डिस्कार्ड कर लेंगे, क्या ही दिक्कत है। बस एन को घुमाया है, तो बस एक फिक्स एन के लिए काम कर लो, तो एक्सपेक्टेशन तुम निकाल सकते हो टी का, जब तुमने पीएमएफ निकाल ही लिया तो एक्सपेक्टेशन नहीं निकाल पाओगे। हम्म उधर ही प्रॉब्लम आ रहा था सर, मतलब। जैसे अगर तुमने पीएमएफ निकाल लिया, किसका पीएमएफ निकाल लिया, एनथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का, तो यहाँ से तुम ये कर रहे हो कि ठीक है भाई, चलो, सो पीएमएफ टी इज इक्वल टू, तुमने एक्स के लिए निकाला, ये तुम्हारा आया टी की पावर एन माइनस टी माइनस 1 की पावर एन अपॉन एन की पावर स्मॉल एन, ये कह रहे हो। सो जहाँ एक्स कोई है ना, वैल्यू एक्स की वैल्यू यहाँ पे आएगी एन तक, यही है। नाउ तो तुम्हें दिक्कत कहाँ आ रहा है, रेशियो में, अनबायस्ड मतलब, नहीं तो अभी के लिए मैंने जी हम्म मैंने जीटी पुट करके देख रहा था, एक्सपेक्टेशन ऑफ जीटी इक्वल्स टू जो दिया हुआ है, हम्म तो उधर से प्रॉब्लम आ रहा था, मतलब कैलकुलेशन थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था। नहीं नहीं, आंसर तो मुझे ऐसा देख के लग रहा है बी टाइप का ही लग रहा है, है ना, बी जैसा ही कुछ होगा, तो घुमाया है ना। इधर उधर कर दिया तो बी जैसा ही लग रहा है, तो मैं तो ये कह रहा हूँ एन को तुम कुछ पुट कर लो, मान लो एन को मैं 1 रख दिया, एक काम छोड़ो, इतना क्यों दिमाग लगा रहे हो, ये भी कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं तुम्हें ये बताऊं कि चलो मैंने एन को 1 रख लिया, तो मेरा एक रैंडम वेरिएबल एक्स है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्म 1 2 3 एन, तो इसमें क्या आता है ई एक्स, ई एक्स कितना आता है, n प्लस 1 डिवाइडेड 2।
अब मैं ये पूछ रहा हूँ एन को 1 रखने पे तुम्हारा ऑप्शंस क्या क्या देगा। चलो मान लो मैं वहाँ पे, तो मेरा टी तो एक्स ही हो जाएगा। अगर एन को मैंने 1 रख दिया तो टी तो एक्स ही हो गया ना, ठीक है। टी क्या था, मैक्सिमम था ना, तो एक ही मेरे पास रैंडम वेरिएबल है, तो ये आएगा। अच्छा, एन इंटू एन प्लस 1/2, ठीक है। अब बताओ ऑप्शन में पुट करो, ए ऑप्शन क्या देगा, एन को 1 रखने पे ए ऑप्शन तुम्हारा क्या आंसर देगा। एक मिनट सर। ये टी देगा, बी ऑफ, देखो एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा कि तुम प्रूव करो, ये थ्योरम है। अब थ्योरम को प्रूव करना एग्जाम में इतना टाइम थोड़ी कि थ्योरम प्रूव कर पाएंगे हम, तो हमें समहाउ ऑप्शन को एलिमिनेट करना होगा, ये है। सो टी हो गया। बी में तुम्हारा क्या आ जाएगा, बी में जब 1 रखोगे सो टी स्क्वायर टी माइनस 1 होल स्क्वायर। सी ऑप्शन में डिस्कार्ड कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, टी माइनस टी स्क्वायर ये बनेगा। और डी ऑप्शन में इनको 1 रखा है ना, टी स्क्वायर 0, तो ये तो 1 होना पड़ेगा। एंड यहाँ पे आ जाएगा, सो ये टी स्क्वायर माइनस 1 यहाँ क्या कर रखा है, टी स्क्वायर माइनस 1, ये तो कैंसिल होके 1 आ गया एन को 1 रखने पे, ठीक है ना, तो ये तो गायब हो जाएगा। सर थ्योरम क्या है सर, वही बोल दीजिए सर। अब वही थ्योरम देखना पड़ेगा ना, इसमें से ऑप्शन, मैं कह रहा हूँ थ्योरम तो मुझे भी याद है नहीं, मैं कह रहा हूँ ये जो ऑप्शन है ये थ्योरम पे ही है, तो वो तुम्हें लिखना देखना पड़ेगा मुझे बुक में। तो ये अभी अभी के लिए बताओ एक्सपेक्टेशन क्या आएगा इसका, व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ टी एन प्लस 1/2, तो ये तो हो नहीं सकता आंसर। यहाँ से निकालो व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ टी स्क्वायर, यहाँ वेरिएंस कितना आता है, वेरिएंस ऑफ एक्स कितना है, या मैं पूछूं तुमसे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है यहाँ से, वेरिएंस भूल गया, बोलता हूँ। वेरिएंस नहीं हाँ एक्सपेक्टेशन बताओ, ये कितना आएगा, एन इंटू एन तो कट जाएगा, तो एन माइनस 1 2n-1/6, यही ना। मतलब b-a/12 b-a होल स्क्वायर/12 प्लस a+b/2 का होल स्क्वायर। नहीं वेरिएंस नहीं चाहिए यहाँ से, ये मैं यही चाहिए, इस पर एक्सपेक्टेशन लगा रहा हूँ मैं, आई एम जस्ट अप्लाइंग एक्सपेक्टेशन। तो टी मेरा एक्स ही तो है, तो ई एक्स स्क्वायर क्या होगा और ई एक्स माइनस 1 स्क्वायर क्या होगा, ये देखना है बस। एक्स माइनस 1 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, तो जब ई ऑफ एक्स माइनस 1 का अगर मैं स्क्वायर लिखूंगा तो ये जस्ट ट्रांसफॉर्म हो जाएगा ना, 0 से लेके कितना आएगा, ई ऑफ एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, तो क्या डिफरेंस आएगा यहाँ पे, 0 से लेके हमारे पास n-1 तक नंबर रहेगा, रहेगा ना। n हाँ हाँ n-2 नहीं, यहाँ मैंने 2n-3 ये मैंने गलत नहीं लिखे हैं, n+1 2n+1 होता है ना फॉर्मूला, n इंटू एन प्लस 1 2n+1 फर्स्ट n स्क्वायर का सम होता है, हाँ 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 ठीक है ठीक है। ये आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो बताओ अब इसमें एक 0 से n-1 तक हो गया, तो n-1 इंटू n+1 है ना, 2n+1/6, तो 2n+1 2 इंटू, तो ये 2n-1 हो जाएगा, और n कैंसिल हो जाएगा बाई 6, ये आ जाएगा। इसका डिफरेंस लो, तो यू टेक देयर डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस लो, क्या आएगा, तो इसका मैं एक्सपेक्टेशन निकाल रहा हूं, तो यहाँ x मेरा t के इक्वल है, डिफरेंस लो इसका, तो 6 और n+1 इंटू 2n+1 माइनस n-1 इंटू 2n-1, ये कितना आएगा सिंप्लीफाई होके, देखो फिर ऐसे यहाँ पे डिफरेंस ले लो, तो देखो अभी तुम्हारा अगर आंसर n, जिस ऑप्शन में भी n आएगा, यहाँ तो n+1/2 आगे गलत हो गया, जिस ऑप्शन में भी हमें क्या चाहिए, n चाहिए ना, हमें तो n चाहिए, किसका एक्सपेक्टेशन, अनबायस्ड एस्टिमेटर कौन सा है, किसका, n का ना, तो जिसका आंसर n आ जाएगा वो होगा, हाँ n किसका आंसर आएगा ये देखना है। सिंप्लीफाई करो इसको,
तो जैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे 2n² n+1 है ना, तो यहाँ 2n+1 है, कितना आएगा, n आएगा। तो यही करेक्ट आंसर मैं बोल रहा हूँ, आंसर तो यही है, तो जो थ्योरम है वही है एक्चुअली ना, तो यहाँ पे n आ जाएगा, तो यही करेक्ट है, बाकी इसमें नहीं आएगा, चेक करो यहाँ से एक्सपेक्टेशन ऑफ t माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ t², ये n नहीं आएगा, ये तो 1 ही आ गया, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। मैं कह रहा हूँ कि जो सैंपल है वो हर n के लिए ट्रू होगा, तो तुम n कुछ भी ले लो उसके लिए ट्रू होना ही है, ठीक है ना, इस तरह से। तो मतलब आपको दिखा कैसे, मतलब उस तरह मैं जिस तरह कर रहा हूँ उस तरह से नहीं होगा? नहीं नहीं, उससे भी होगा, प्रूफ थोड़ा लेंदी होगा, होगा ना, क्यों नहीं होगा। अब तुम निकालो ना, क्यों नहीं होगा, जैसे इसमें तुम्हें है, अब तुम यहाँ तक पहुंचे, ठीक है, मैं तो ये कह रहा हूँ एग्जाम में इतना टाइम नहीं है कि तुम प्रूफ कर सकोगे इस थ्योरम को, मैं बोल रहा थ्योरम जो बोल रहा था अब ये हो गया, तो यहाँ पे जो तुम कह रहे थ्योरम क्या होगा, क्योंकि जैसे ये है कि तुम हर डिस्ट्रीब्यूशन में कोई ना कोई एस्टिमेटर अनबायस्ड होता है, तो अगर तुम बुक में देखोगे यूनिफॉर्म जो है, ये रोहैदगी में मैं तुम्हें बता देता हूँ पेज नंबर, सो ये जो है रोहैदगी में ये एग्जाम्पल होगा एस्टिमेशन वाले पार्ट में। तो अब जितना रिवाइज करो वो याद रहेगा, हम भी जब पढ़ाते हैं तो याद रहता है, फिर भूल जाते, इसमें जो है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जो उसमें है, मतलब डिराइव किया जा सकता है, उसमें क्या है, तो बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिल जाएगा तुम्हें। अभी के लिए बी जो है ना वो थ्योरम का ही स्टेटमेंट है, मतलब बी ऑप्शन ही उसने लिख दिया है, जो थ्योरम होता है ना, तो बी ऑप्शन को ही लिख दिया है। तो प्रूफ, अब थ्योरम का प्रूफ तुम चाहते हो करो, तुम कर सकते हो, हम भी कर सकते हैं, बट ऐसे कहीं लिखा हुआ मिल जाए ज़्यादा आसान है ना। देखो यहाँ पे पेज नंबर जो तुम्हारा है 367 वीके रोहैदगी, पेज नंबर 367 में UMBUE निकाल रखा है n का, तुम अनबायस एस्टिमेटर ढूंढ रहे हो ना, इसने UMBUE लिख रखा है, जो ऑप्शन वही है, पेज नंबर 367 वीके रोहैदगी की बुक में इसने UMBUE लिख रखा है n का। देखो UMBUE क्या, एक क्वेश्चन है कि अब वही थ्योरम है, प्रूफ भी कर सकते हैं, ऐसा मुश्किल थोड़ी, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ एग्जाम में इतना टाइम नहीं कि प्रूफ करना, अभी तो कर सकते हैं, तो एग्जाम में क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा n को 1 रख दिया, तो जो ही मैंने n को 1 रखा, जो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है वो x हो गया, तो जो t है वो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, t अब x आ गया, तो ऑप्शन में n को 1 रख दिया मैंने, तो अब जिसमें भी मीन मेरा x आएगा वही सही होगा, इस तरह से। अभी के लिए देखो अच्छा सर, मैंने जो निकाला था वो सर मतलब था मैक्सिमम और स्टैटिस्टिक्स, वहां पर भी मैं अगर n को 1 रख देता तो उसके बाद अगर एक्सपेक्टेशन लगता तब भी हो जाता ना? यस, हाँ, तुम भी n को, जहां तक तुम की n को 1 रख दो, अभी सैंपल साइज 1 ले लिया, तो उससे कम टाइम में हो जाएगा, मैं ये कह रहा हूँ, तो हर ऑप्शन का मीन ले लेंगे, और जो n नहीं दे रहा हो तो पक्का आउट हो गया, ये चीज़ है। समझ गया। ये देखो, ये मैं तुम्हें लिख देता हूँ थ्योरम की जो मैं बात कर रहा था, तो दिस इज यूनिफॉर्म ओवर 1 2 3 अप टू n, पेज नंबर 367, सेकेंड एडिशन है ना, जो मेरे पास सेकेंड एडिशन है, उसमें लिख रखा है कि ये जो आता है इसमें मैक्सिमम ऑफ xi इज कंप्लीट एंड सफिशिएंट, तो इसमें जो कंप्लीट सफिशिएंट बनता है nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, सो ये बोलता है कि nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स जो है वो कंप्लीट सफिशिएंट होता है। तो देखो ये जो क्वेश्चंस जो लोग बनाते हैं हमारे कंटेंट टीम या किसी का भी, वो क्या करता है, कहीं पे लिखा हुआ उसी को उठा के ऑप्शन बना दिया, अब उसको ये थोड़ी पता वहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा होगा जिसने सॉल्व किया हुआ, जहां पे बुक में सॉल्व किया हुआ है, वो तो ऐसे ही उठा के ऑप्शन बना देता है, तो इस तरह से है। ये है तुम्हारे पास, तो ये बता रहा है कि दिस इज कंप्लीट सफिशिएंट, और कॉन्टिन्यूअस यूनिफॉर्म जीरो थीटा में भी क्या आता है, यूनिफॉर्म जीरो थीटा में कंप्लीट सफिशिएंट क्या होता है, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स होता है, तो यहाँ भी होता है, तो ऐसे याद रख सकते हो, दिस इज ऑल्सो, और वहाँ पे कुछ n+1 समथिंग, अब याद तो रहता नहीं यूएम हमेशा, तो ये कहता है कि देन दिस इज कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर, एंड साथ में ऑल्सो ये प्रूव कर रखा है कि दिस इज
ये जो t है मान लो, तो ये बोल रखा है t की पावर n प्लस वन माइनस t माइनस वन की पावर n प्लस वन अपॉन t की पावर n माइनस t की पावर t माइनस वन की पावर n. दिस इज UMVUE फॉर n. अब इसी को उठा के उसने क्वेश्चन बना दिया है ना, ये ठीक है ना. पेज नंबर 367 एग्जाम्पल नंबर 10, ये एग्जाम्पल के नाम से दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 10. ठीक है, तो इसमें उसने प्रूफ कर रखा है, देख लो. इसने वो लगाए हैं लेमन सेफी थ्योरम, नहीं राव ब्लैकवेल थ्योरम लगाया है. इसने फाइंड किया है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 इज इक्वल टू x1 गिवन nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इज t. तो इसको निकाला तो ये आया है. ठीक है, t nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, गिवन t इज t. तो इससे सॉल्व किया है राव लेमन सेफी थ्योरम से. ठीक है ना, तो लेमन सेफी थ्योरम से प्रूव करके ये ले आया. तो ये सब कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, उसको तुम याद रख सकते हो. ठीक है, अभी के लिए स्टॉप करते हैं. तो